हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सी जितेंद्र गुप्ता और आई होप आपको मेरा पहला लेक्चर समझ में आया होगा जिसमें मैंने बताया था कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अकाउंट्स क्यों बनाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा और दोस्तों से शेयर भी किया होगा और लाइक भी किया होगा। तो अगर नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल कॉमर्स जर्नी। और आई होप आपको सबकी समझ में आई होगी। तो बच्चे, अगर हम बात करें आज की, तो आज हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, कि अकाउंट्स क्यों बनाते हैं हम पढ़ चुके हैं। अब अकाउंटिंग क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो है इसके एडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आज का हमारे क्लास का क्राइटेरिया यही रहेगा कि अकाउंट्स के एडवांटेजेस खत्म करने के बाद अपनी क्लास खत्म हो जाएगी। बट अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया करके प्लीज आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ज्यादातर लोगों तक पहुंच सके और अपनी नॉलेज दूसरों तक पहुंचा सके। तो बेटे हम बात करें अगर अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग क्या होती है। देखो बच्चे, अकाउंटिंग है ना, एक आर्ट है, मतलब हर कोई नहीं कर पाता, इसको सीखना पड़ता है। तो अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। क्या करने की सर? अकाउंटिंग एक आर्ट है, क्या करने की? रिकॉर्ड करने की। सबसे पहले रिकॉर्ड करने से पहले क्या होता है, आइडेंटिफाई करने की, कि भाई हमें कोई चीज आइडेंटिफाई करनी है कि हम रिकॉर्ड करें या ना करें। सबसे पहले बेटे आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उसके बाद बेटे क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड। बेटे अगर मुझे पता लग गया कि मैंने को ये चीज आइडेंटिफाई की है मैंने कि हाँ ये चीज रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है, तो बेटे जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि भाई उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, यानी कि उसको रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। पहला स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहला स्टेप है क्या, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें करना पड़ता है आइडेंटिफाई, कि भाई ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी भी या नहीं होगी, या ये इवेंट रिकॉर्ड होगा भी नहीं होगा। अगर होगा तो रिकॉर्ड करेंगे और नहीं होगा तो उसको हम छोड़ देंगे। तो बेटे सबसे पहला हमारा जो मेन स्टेप होता है वो क्या होता है, आइडेंटिफाई करना, कि भाई मैंने आइडेंटिफाई किया है कि ये ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी। और बेटे अगर मुझे पता लग गया कि वो आइडेंटिफाई होगी कि रिकॉर्ड होगी, तो उसके बाद मेरा अगला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग का। फिर उसके बाद बेटे मैं उस ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री या चैप्टर जो भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे उसके बेसिस पे बेटे हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। क्या तरीके लगेंगे, कैसे लगेंगे, वो आगे की सीरीज में पता लग जाएगा तुम लोगों को। बट उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको अलग अलग हेड्स में क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। बेटे क्लासिफाई करना मतलब मान लो राम नाम की 100 एंट्रियां हैं, तो उन 100 एंट्री को हम एक जगह पे लिख देंगे, उसको हम बोलते हैं राम नाम को हमने क्लासिफाई कर दिया, श्याम नाम को हमने क्लासिफाई कर दिया, फर्नीचर को क्लासिफाई कर दिया, रेंट को क्लासिफाई कर दिया। तो बेसिकली बेटे सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा स्टेप क्या बेटे हमारा, हम रिकॉर्ड करेंगे। तीसरा स्टेप क्या बेटे हमारा, हम क्लासिफाई करेंगे। बेटे क्लासिफाई करने के बाद हम इसको करते हैं समराइज। क्या करते हैं, समराइज। समराइज बेटे मतलब अगर मैं बोलूं तो बेटे राम नाम की अगर 100 एंट्रियां हैं तो उन 100 एंट्री का नेट रिजल्ट क्या आया उसको हम बोलेंगे समराइज करना। ठीक है बेटे, पहला स्टेप हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी है या नहीं होनी है। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, उसको रिकॉर्ड किया। पहले आइडेंटिफाई किया फिर उसको रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद हमने उसको अलग अलग हेड्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया। और क्लासिफाई करने के बाद हमने उसको समराइज, समरी बना के रख दी कि हाँ भाई समराइज करके रख दिया। अगर मैं बात करूं बेटे रिकॉर्ड करना, हमारे एक चैप्टर है, हम उसको डिस्कस करेंगे जर्नल चैप्टर में, जर्नल एंट्री का चैप्टर आएगा वहां डिस्कस करेंगे। और बेटे क्लासिफाई करना हमारा एक चैप्टर है, उसका नाम है बेटे क्या, लेजर, इसको वहां पे डिस्कस करेंगे भाई क्लासिफाई करना क्या होता है, किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। और बेटे अगर मैं बात करूं समराइज, तो समराइज का बेटे एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस। क्या नाम है बेटे चैप्टर का, ट्रायल बैलेंस। तो उसमें डिस्कस करेंगे किस तरीके से चीजों को समराइज किया जाता है। ठीक है बेटे, समराइज करने के बाद एक रिजल्ट निकाला जाएगा, और रिजल्ट निकालना बहुत जरूरी है बेटे, क्योंकि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो कोई ना कोई रिजल्ट निकालने के लिए कर रहे हैं। अगर रिजल्ट ही नहीं निकालना होगा तो हम अकाउंटिंग करेंगे ही नहीं। ठीक है ना बेटे, तो अगला स्टेप जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, इसके बेस पे कोई रिजल्ट निकालना। बेटे रिजल्ट निकालना हमारा एक चैप्टर है फाइनल अकाउंट वाला, वहां हम डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरीके से रिजल्ट निकाला जाता है।
और बेटे रिजल्ट निकालने के बाद हम क्या करते हैं, हम अकाउंट इसलिए बनाते हैं कि हम अकाउंट बना के अपनी तिजोरी में रख सके, है ना बेटे। हम अकाउंट इसलिए बनाते हैं ना, ना बच्चे ना, हम अकाउंट इसलिए नहीं बनाते। हम अकाउंट बनाते हैं उसको जो हमारे इसके यूजर्स हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए। तो मैंने अकाउंट बनाए और अकाउंट बना के बेटे रिजल्ट निकाला, और रिजल्ट निकाल के बेटे मैं क्या कर देता हूं, इसको यूजर्स को दे देता हूं, जो इसके फाइनल यूजर हैं उनको दे देता हूं। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं बेटे अकाउंटिंग क्या हो गई बेटा, अल्टीमेट बात करो अकाउंटिंग क्या हो गई। अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, या बोलूंगा एक आर्ट है। क्या किस चीज की आर्ट है, आइडेंटिफाई करने की, नंबर 2 उसको रिकॉर्ड करने की, नंबर 3 उसको क्लासिफाई करने की, नंबर 4 उसको समराइज करने की, और नंबर 5 उसके बेस पे कोई रिजल्ट निकालने की। और रिजल्ट निकालने के बाद हम उसको अपने पास नहीं रखेंगे, उसको बेटे हम अल्टीमेट यूजर्स को दे देंगे, जो हमारे अकाउंट्स के यूजर्स होते हैं, हमारे इन्वेस्टर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, बैंक होते हैं, उन सबको हम दे देंगे। तो बेटे हमारे अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो बेटे अगर मैं बात करूं, जो मैंने यहां पे बना के भी लिखा हुआ है, देखिए एक बारी कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। बेटा अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। किस चीज की, रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, और उसके बेस पे रिजल्ट इंटरप्रेट करने की, और वो रिजल्ट बेटे आगे जाके हम यूजर्स को दे देते हैं। तो बेटे अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग क्या होती है, तो सबको क्लियर हो गया। एग्जाम में बेटे 2 मार्क्स अब कभी कोई पूछ लेता है कि अकाउंटिंग क्या होती है, तो वो सिंपल प्रोसेस में दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूं कि सर अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग एक आर्ट है, रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करने की, रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की, और समराइज करने के बाद रिजल्ट निकालने की, रिजल्ट निकालने के बाद बेटे वो अल्टीमेट यूजर्स को देने की। ठीक है बेटे, इस पूरी चीजों को मैं मिला दूंगा तो बेटे क्या बन जाती है, वो अकाउंटिंग बन जाती है। क्लियर है बेटा, ठीक है। कोई डाउट हो तो बेटे मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो कि भाई सर इसमें ये डाउट है, मैं उसको जब फ्री होऊंगा तो मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है बेटे, चलो तो बच्चे अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग का मीनिंग ये हो गया। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग के एडवांटेजेस की, कि अकाउंटिंग बनाने के फायदे क्या होते हैं। सर अकाउंटिंग बनाने के फायदे होते हैं। हाँ बच्चे हाँ, अकाउंटिंग बनाने के फायदे होते हैं। सर अकाउंटिंग बनाने के क्या फायदे होते हैं। बेटा अकाउंटिंग बनाने का फायदा ये होता है कि भाई हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इससे पता कर सकते हैं कि हाँ भाई हमने कितने का परचेज किया, कितने का सेल किया, कितने खर्चे हुए, कितनी इनकम हुई, कितना खर्चा हुआ, नेट रिजल्ट क्या निकल के आया। अगर बेटे मैं अकाउंटिंग नहीं करूंगा, अगर मैं अकाउंट नहीं बनाऊंगा, तो बेटे मैं अपना रिजल्ट निकाल ही नहीं पाऊंगा, और मैं अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकाल ही नहीं पाऊंगा। तो बेटे इससे मुझे नुकसान होगा और मैं आगे डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। तो ये अकाउंटिंग का सबसे मेजर एडवांटेज क्या है कि ये मेरे पुराने सारे के सारे रिकॉर्ड, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के सारे रिकॉर्ड बनवा के रखता है। नंबर 2, ये मैनेजमेंट को, जो मैंने रिकॉर्ड बनाया है उसके बेस पे बेटे मैनेजमेंट को असिस्ट करता है कि भाई किस तरह मूव करना है। अगर मैं सही दिशा में मूव कर रहा हूं तो अच्छी बात है, अगर मैं सही दिशा में मूव नहीं कर रहा तो बेटे मुझे मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताएगी कि मैं क्या क्या गलतियां कर रहा हूं, और उन गलतियों को मैं ना दोहराऊं। इसलिए बेटे मैं क्या करूंगा, मैनेजमेंट क्या करेगी बेटे, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करेगी, और डिसीजन मेकिंग करके अपने आप को सही राह पे ले जाएगी। ठीक है बेटे, तो अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस की, तो नंबर 1 मैंने क्या डिस्कस किया कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिजनेस की प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, अगर अकाउंटिंग नहीं बनाएंगे तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिजनेस की मिलेगी ही नहीं। और बेटा दूसरा क्या करता है, ये मैनेजमेंट को असिस्ट करता है कि भाई किस तरफ डिसीजन मेकिंग करनी है और किस तरफ डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, क्योंकि बेटे मैनेजमेंट का काम बहुत क्रूशियल होता है। अगर उन्हें हल्की सी भी गलत इंफॉर्मेशन पहुंच गई उनके पास, तो बेटे उनका जो है मैनेजमेंट के जो डिसीजन मेकिंग है उससे बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता है, और बिजनेस को बेटे बहुत ह्यूज लॉसेस भी हो सकते हैं। ठीक है बेटे, और बेटे अगर मैं तीसरी बात करूं कि भाई देखो मैंने क्या किया, मैंने अकाउंटिंग में अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है कि मैंने राम से कब कितने का क्या सामान खरीदा था या राम को क्या सामान बेचा था। बात समझ रहे हो, राम से कितने का सामान खरीदा था, कितने का नहीं खरीदा था, कितने का बेचा था, वो सब बेटे मेरे पास रिकॉर्डेड है, तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब बेटे ये हुआ कि जो अकाउंटिंग है वो मेरी मेमोरी को रिप्लेस करती है, मतलब मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है
या सर हाँ हमें याद रखना पड़ता है कि सर हम ये करेंगे सर, उसके बाद ये चैप्टर याद करना है, फिर वो चैप्टर। बेटे याद रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड होके रखा हुआ है और मेरे पास सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। ठीक है बेटे। और अगर बेटे मैं बात करूं फोर्थ पॉइंट की, तो बेटे फोर्थ पॉइंट है इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट टैक्स लायबिलिटी। बेटे देखो हम सब जानते हैं बेटे, सारी मेहनत हम करते हैं, लेकिन बेटे हमारे देश के अंदर भूखे भेड़िए, जिसको मैं गवर्नमेंट बोलता हूं, बेटे देखो देश की तरक्की के लिए टैक्स तो देना पड़ेगा ना, हाँ सर हाँ, लेकिन मेहनत कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। ठीक है ना, वो पता नहीं टैक्स का पैसा कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा है, लेकिन टैक्स तो देना पड़ेगा। तो बेटे टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे पता लगेगा मुझे कितना टैक्स पे करना है, कैसे पता लगेगा मुझे प्रॉफिट इतना हुआ है इस पे इतना टैक्स बनता है। तो बेटे अगर मैं अकाउंटिंग बना रहा हूं तो अकाउंटिंग मुझे एक एडवांटेज प्रोवाइड करती है कि मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी फाउंड कर सकता हूं और उस टैक्स लायबिलिटी के बेस पे अपनी टैक्स की पेमेंट कर सकता हूं, और पेमेंट करने के बाद बेटे क्या होगा, मैं सिक्योर रहूंगा लीगल कंप्लायंसेस पूरे करने के बाद। ठीक है बेटे। और बेटे अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 5 की, तो ये हेल्प करता है रेजिंग लोन। जैसे बेटे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मैं बैंक के पास जाता हूं और बैंक के पास जाने के बाद मैं बैंक से लोन डिमांड करता हूं, तो बेटे बैंक मुझसे मांगता है कि भाई तुम कितना कमाते हो कितना नहीं कमाते, है ना। बैंक मुझसे मांगता है तुम कितना कमाते हो कितना नहीं कमाते, तो बेटे मेरे को अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बैंक को देनी पड़ती है। अगर मैंने अकाउंटिंग ही नहीं कर रखी होगी तो मैं बैंक को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे दूंगा, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देने के लिए मेरी अकाउंटिंग होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बेटे ये एक एडवांटेज है अकाउंटिंग का कि इसके बेसिस पे मुझे लोन मिल जाता है। और बेटे लास्ट में अगर बात करूं तो बेटे अकाउंटिंग एक एविडेंस के तौर पे भी काम करती है हमारे कोर्ट के अंदर। ठीक है बच्चे, कि भाई कोर्ट में मैं अपने एडवांटेजेस, मतलब एडवांटेज बोलूं तो मैं कोर्ट के अंदर बेटे मैं क्या करता हूं, उसको एज अ एविडेंस भी प्रूफ कर सकता हूं कि भाई देखो मैंने ये ट्रांजैक्शन की थी, इतनी तारीख को ये ट्रांजैक्शन की थी, इतनी तारीख को ये पेमेंट की है, इतनी तारीख को ये पेमेंट की है। तो बेटे ये एडमिसिबल होगा कोर्ट के अंदर एज अ एविडेंस मेरे लिए, मतलब मेरे बिजनेस के लिए। ठीक है बच्चे। तो अगर मैं बात करूं बेटे जो हमने आज डिस्कस किया है, आज हमने दो बातें डिस्कस किया है। सबसे पहली बात हमने डिस्कस किया है कि अकाउंटिंग क्या होती है, फिर मैंने बताया बेटे अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज की आर्ट है बेटे, अकाउंटिंग आर्ट है आइडेंटिफाई करने की, रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, और क्लासिफाई करने के बाद समराइज करने की, समराइज करने के बाद उसके बेस पे कोई रिजल्ट निकालने की, और रिजल्ट निकाल के बेटे उसे कम्युनिकेट करने की बेटे क्या है, कला है। ये कला हमें सीखनी पड़ती है, ये कला हमें सीखनी पड़ती है। ठीक है बेटे। हाँ, हर कोई अकाउंटिंग कर सकता। आर्ट्स वाला बंदा अकाउंटिंग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। साइंस वाला बंदा अकाउंटिंग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कॉमर्स वाला बंदा अगर वो सीखेगा तो वह अकाउंटिंग कर पाएगा, अगर वो नहीं सीखेगा तो वह अकाउंटिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है बेटे। फिर बेटे हमने डिस्कस किया आज कि हमारे पास 6 एडवांटेजेस है अकाउंटिंग के। पहला बेटे ये बिजनेस के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे। ठीक है। दूसरा था बेटे कि ये असिस्ट करता है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए। थर्ड था बेटे कि ये मेरी मेमोरी को रिप्लेस करता है। फोर्थ था बेटे इट हेल्प्स इन रेजिंग लोन, बेटे लोन को रेज करने के लिए हेल्प करता है मेरे लिए। ठीक है ना। फिर था बेटे मेरी टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए मुझे हेल्प करता है, और बेटे ये कोर्ट में एडमिसिबल भी है एज एन एविडेंस। ठीक है बेटे। तो बेटे ये जो पूरा पॉइंट है, ये पूरा का पूरा पॉइंट बेटे एग्जाम में 2 से 3 नंबर का आता है। तो बेटे हम फोकस करेंगे और इन चीजों को इस तरीके से लिख के आएंगे, तो बेटे हमें 2 में से 2, 3 में से 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। आई होप तुम्हें आज की बात समझ में आई होगी। और बेटे आगे की क्लासेस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेटे लाइक करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।